इधर काशी में पीएम मोदी नामांकन कर रहे थे, उधर राहुल गांधी ने खेला कर दिया, सीटों का पूरा समीकरण बदल दिया। चौथे चरण के बाद राहुल गांधी ने बता दिया कितनी सीटें जीत रही इंडिया, दंग रह गए बीजेपी, हैरान हो गए अखिलेश। गढ़ में राहुल भी घुर्राए, अखिलेश भी दहाड़े और पायलट ने भी कर दी कांग्रेस और रायबरेली की भविष्यवाणी। वाराणसी में पीएम मोदी नामांकन कर रहे थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ थे, एनडीए का दम दिख रहा था, बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। पीएम मोदी एक साथ सभी को निर्देश दे रहे थे, बीजेपी की जमीन को मजबूत करने का पाठ पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कैसे क्या और आखिर क्यों एनडीए को 400 प्लस का लक्ष्य जरूरी है। लेकिन ठीक उसी वक्त राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ यूपी के झांसी में अपना सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गए। यूपी की 80 में कम से कम 60 सीटों पर विजय का पताका लहराने का खाका खोल दिया और सरकार पर एक के बाद एक तीर दागने शुरू कर दिए। उन तीरों पर बेरोजगारी और गरीबी का तंज गड़ा था। पीएम मोदी भले ही वाराणसी विजय की तैयारी में जुटे हो, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जमीन से राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि मोदी ने देश के कुछ लोगों को अरबपति बनाने का ठेका ले लिया है, लेकिन वो देश के करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे, देश से गरीबी को खत्म करेंगे, गरीब परिवार में पले युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, हर घर तक सरकार की उस योजना को पहुंचाएंगे जिससे वो महरूम रह गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि 22 अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार ने माफ कर दिए, जबकि हमारी सरकार के दौरान पैसे किसानों की कर्ज माफी पर खर्च होते थे। हम बुंदेलखंड के लोगों किसानों के लिए क्रांतिकारी काम करेंगे, हम हर परिवार की एक महिला को लखपति बनाएंगे, करोड़ों युवाओं और महिलाओं का जीवन बदल देंगे। झांसी में सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं थे, उनके साथ यूपी में गठबंधन के उनके साथी अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तर्कस से तीर भी उनके निकल रहे थे, सरकार पर वार उनका भी जारी था। अखिलेश ने इस दौरान दवाई की महंगाई, वैक्सीन के खतरे और घटिया राशन का मुद्दा उठाया। बुंदेलखंड में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी शासन के दौरान कामकाज को गिनवाया। उन्होंने साफ कहा कि ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का है, ये चुनाव संविधान बदलने की बात करने वालों के खिलाफ वोट करने का है। राहुल सरकार पर बरसे तो उन्होंने अपने साथी दल की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिन 17 सीटों पर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां पार्टी कार्यकर्ता दमखम से जुटे हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि ऐसे लड़े जैसे आपकी अपनी पार्टी मैदान में हो। अमेठी और रायबरेली की रैलियों में लाल टोपी यानी सपाइयों की तगड़ी मौजूदगी दर्शाती है कि उनकी बात का असर हो रहा है। राहुल अखिलेश एक साथ दहाड़ रहे थे तो उधर रायबरेली में सचिन पायलट राहुल गांधी के समर्थन में हुंकार भर रहे थे। यहां सचिन पायलट ने राहुल गांधी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, यहां से राहुल गांधी रिकॉर्ड वोटों से जीत कराएंगे। पूरे दमखम के साथ इंडिया इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ खड़ा है और हुंकार भर रहा है। फायदा कितना होगा ये 4 जून को देखना होगा।